हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में फोर्स को ऐड करते हैं और किस कंडीशन में हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कब उसे रिजेक्ट किया जाता है। कब? जब दो फोर्स किसी एक ही बॉडी पे काम कर रहा हो तब। तो मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है जिस पर दो पर्सन है जो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी इसको खींच रहा है। जैसे गाड़ी को हम लोग खींचते हैं, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है तो खींचते हैं या धक्का देते हैं तो एक ही डायरेक्शन में पुश करते हैं या पुल करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में। तो दो पर्सन है ए और बी जो इस बॉडी को अपनी ओर खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच कर ले जा रहा है। ये बॉडी है, ये पर्सन है, वो 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब बी पर्सन है, वो 210 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। क्योंकि दोनों फोर्स लगा रहा है एक ही डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा, जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसे हम ऐड करते हैं। तो नेट फोर्स कितना लगा? 200 न्यूटन ए के द्वारा और 210 न्यूटन बी के द्वारा। टोटल फोर्स कितना लग गया? 410 न्यूटन का। ये हो गया एडिशन का। दूसरा कंडीशन है सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता हो और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ना हो। यहां देखिए, यहाँ एक बॉडी है जिसको ए पर्सन है वो इस डायरेक्शन में खींच रहा है और ये दूसरा पर्सन है जो इसी बॉडी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है? ये फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन का और वो पर्सन है फोर्स लगा रहा है 250 न्यूटन का। तो फोर्स तो ये ज्यादा लगा रहा है। तो कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 300 न्यूटन माइनस 250 न्यूटन आया कितना? 50 न्यूटन। मतलब ये जो पर्सन है वो 50 न्यूटन का फोर्स अधिक लगा रहा है। तो परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? ये जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। थर्ड कंडीशन है कि किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसी की तरह, लेकिन यहाँ जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम है। यहाँ सेम नहीं था। यहाँ 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 100 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तब बताइए ये बॉडी किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, अपने स्थान पर रहेगा। जैसे इस हाथ से हम दोनों तरफ से फोर्स लगाए, इस तरह से इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। ये किधर जाएगा? अपने जगह पर रहेगा वो। ठीक उसी तरह से ये बॉडी है ना, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो अपनी जगह पर रहेगा या तो फिर ये टूट जाएगा। यहां भी अपोजिट डायरेक्शन में था, इधर था, ये इधर था, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी एक ही जगह पर रहेगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन इधर से अगर हम खींचे इधर से तो क्या होगा? बॉडी या तो टूट सकता है ना, ये टूट सकता है, या तो फिर अगर स्ट्रांग होगा तो अपनी जगह पर ही रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम नेगेटिव एक लिया है। तो रिजल्ट हो गया कितना? 0 न्यूटन का फोर्स लगा। ये ऑन नहीं है, ये 0 न्यूटन का फोर्स है। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस तरह से ये फोर्स चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। फिर हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।